नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं अनवर अली सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। अल्टरनेटिव हाईवे जो कारगिल से लालूंग दा हनू से होते हुए ले की तरफ जाता है, इस रास्ते पे मेंटेनेंस के लिए लेबर रखे गए थे और जो कई सालों से वहाँ पे होते थे और रोड को साफ़ करते थे ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसीलिए वहाँ पे रखे जाते थे। पिछले लोगों का शिकायत है कि पिछले 3 महीने से वहाँ पे ये लेबर्स गायब हैं, वहाँ पे नहीं है। तो अभी हमारे साथ उस एरिया के एक यूथ लीडर हैं जो इस शिकायत को लेकर हमारे पास आए हैं। उनसे हम सुनेंगे कि उनके क्या शिकायत हैं। अस्सलाम वालेकुम जुले, इस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों ने किया, मैं ख़ुद भी अभी रिसेंटली कल ही जाके आया तो उसमें मैंने ये नोटिस किया। बहुत सारे जो माउंटेन पासेस है, जोजिला, पेंजिला, नमकीला, इसी तरह एक हमारा वहाँ जब बटालिक साइड भी आप जाते हैं तो एक ला क्रॉस करना पड़ता है, हमबुतिंग ला, जो कि काफ़ी हाइट पे है। और अभी जो रिसेंटली 10-15 दिन पहले मौसम ख़राब हुआ था तो वहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई थी और वहाँ बहुत सारे स्किड हो गए गाड़ियाँ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई दुर्घटना नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन सब लोगों ने ये नोटिस किया और मैंने ख़ुद भी नोटिस किया कि वहाँ पे एक मेंटेनेंस वाला जो बीआरओ की तरफ से होता है, और लोगों से भी पूछा तो बोल रहे काफ़ी 2-3 महीने से वो मेंटेनेंस वाले लोग गायब ही है। तो लालुंगला से लेके जो घरकुन तक है वो सिल्मो कंस्टिट्यूंसी जिसको कहते हैं, वो एक कौंसिल कंस्टिट्यूंसी भी है। तो वहाँ पे लालुंग से लेके हमने घरगर्दो तक का रोड, बटालिक तक का रोड में हमने वो मेंटेनेंस वाले जो हमेशा हमने बचपन से देखते हुए आए, जब से हम उस रोड पे चलाए हमने वो मेंटेनेंस देखते हुए आए कि वहाँ पे कोई ना कोई बंदा होता है, कभी रॉक स्लाइडिंग होता है या कुछ ना कुछ, जितने भी रोड पे जो छोटे मोटे पत्थर गिरे होते हैं या बर्फ़बारी के टाइम पे वो लोग वहाँ पे मिट्टी विट्टी लगा के आमद रफ्त के काबिल बना के रखा होता है हमेशा। लेकिन एरिया है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी पत्थर होता है तो एक्सीडेंट बिल्कुल, और हर जगह पे वहाँ पे एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी रोड से थोड़ा 1-2 फुट आगे पीछे गया तो वहाँ मतलब जान जा सकता है। और कहीं कहीं पे तो आपको 100-200 फुट की डायरेक्ट खाई है, जो जोजिला जैसे हमारा थोयर एरिया बोलते हैं, जो कुशुच एरिया बोलते हैं, वो तो और भी बहुत रिस्की है। तो पूरा रोड एक रिस्क एरिया है, तो वो बीआरओ ने अपने अंडर लिया हुआ है काफ़ी टाइम से और हम लोग खुश भी है कि उसको काफ़ी अच्छे से काम हुआ करता था वहाँ पे। वहाँ से लेके गुरगुर्दो से लेके पूरा बॉर्डर तक वहाँ पे बीआरओ ने रोड बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को भी नहीं पता है कि ये यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए होते थे लालुंगला से लेके पूरे बटालिक तक, वो लोग कहाँ गए हैं, अचानक से गायब हो गए हैं, कि वो कहीं और एंगेज किया है, कि वो लोग घर में बैठे हैं, कि उनको क्या किया है। तो वो लोग अपने मर्जी से तो नहीं बैठे होंगे, कोई कमांड से ही बोला होगा कि आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत रिस्क एरिया है, किसी न किसी को तो ऑन करना पड़ेगा। वो तो बीआरओ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर वो है तो उनको वहाँ पे जो मेंटेनेंस वाले जो उनका टीम है वो रखना पड़ेगा, जो वहाँ पे जो लेबर होते हैं। नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना पड़ेगा कि हम इसको डिसऑन करते हैं, आप लोग देख लो। तो हम लोग तो बीच मझदार में रह गए कि ये डिस्ट्रिक्ट उसको मेंटेन करेगा कि बीआरओ करेगा। फिलहाल तो कोई नहीं है सर, फिलहाल तो कोई। अच्छा, ये अल्टरनेटिव हाईवे है जो ले की तरफ जाता है, तो रोज़ तो वहाँ से लोग नहीं गुजरते होंगे, लेकिन जो वहाँ के गाँव हैं लालुंग से लेके वहाँ पे दार्सिक्स है, गारकोन है, सिल्मो है, तो कितने वहाँ पे पॉपुलेशन होंगे ओवरऑल उस कंस्टिट्यूंसी का जो इस रोड पे डायरेक्ट डिपेंडेंट होंगे डेली बेसिस पे? जो डेली बेसिस पे डिपेंडेंट है वो सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूंसी नहीं है, हमारा कंस्टिट्यूंसी का लगभग 4000 वोटर है। तो आप अगर सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो बिलो वोट लोग भी गिनते हैं, तो उस हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा वोटर ही इतना है। उसके अलावा जो संजक एक गांव है जो कि शक्कर का है, उनका मेन कम्यूट भी वहां से ही है, हमारे रास्ते से ही है। हाँ, तो फिर दा के लिए भी तो दा जो लेक आता है वो भी हमारे वहां से ही है। तो डेली में इतने सारे गाड़ियां चलते हैं वहाँ से, स्कूल के लिए टीचर्स जाते हैं वहाँ से, तो स्कूल के लिए बसेस जो पूरे एरिया में, स्कूल एक हायर सेकेंडरी सिल्मो में है, उसके लिए भी बहुत सारी जगह से पूल करके उसी हायर सेकेंडरी पे सब जमा होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो सिविल लोगों के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है वो। और मेन अल्टरनेटिव है श्रीनगर टू ले का। इन केस इस रोड में कुछ हो गया, नमकीला उस साइड में कुछ होता है, तो हमारा रोड पे ही पूरा प्रेशर आ जाता है। उसी रोड से ही पूरे आमद रफ्त या यूटी का ले टू करगिल, ये सब उसी रोड के थ्रू होते हैं सर। ठीक है, थैंक यू बॉस। इस बारे में सीईसी कारगिल फिरोज अहमद खान, जो उस एरिया के काउंसलर भी हैं, उन्होंने यूं कहा।
अभी जो हमारा करगिल बटालिक रोड है आपका, उसमें जो मेन जो हमारा पोर्शन है वो आपका हम्बुतिंगला पास है। तो हम्बुतिंगला पास में आपका रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले हमारा हम्बुतिंगला की उस साइड में, बटालिक साइड में जो है, हमने रोड को डाइवर्ट किया, उसको सन फेस से रोड लिया था। पहले आपको हमारा जो है एवलांच जोन में था, तो डाइवर्ट करने के बाद लोगों को उससे काफ़ी फैसिलिटी हुआ है आपका दोनों साइड में। और कुछ पोर्शन जो था वो हमारा आपका हम्बुतिंगला की इस साइड में, करगिल साइड में, वो था आपका विदाउट ब्लैक टॉपिंग। तो इस साल उसका ब्लैक टॉपिंग भी हुआ है। और दोनों साइड में, जैसे मैंने अभी कंफर्म किया, आपका जो हमारा ओसी है, बीआरओ का जो इंचार्ज है, तो उसमें आपका मेंटेनेंस जो होता है, आपका रूटीन मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस वर्क जो है वो एज इट इज़ जो है वहाँ पे चल रहा है। और उसके साथ साथ आपका करगिल बटालिक रोड जो है उसका वाइडनिंग का काम भी चल रहा है। तो उसमें हमारे लोकल लेबर्स भी मैक्सिमम लगे हुए हैं, वो मेंटेनेंस वर्क भी करते हैं, साथ साथ जो है आपका कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम करते हैं आपका इधर साउथ साइड में, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे अभी इन्होंने इन्फॉर्म किया है आपका बीआरओ ने, उनके हिसाब से मेंटेनेंस का काम भी एज इट इज़ अभी चल रहा है। और ड्यूरिंग विंटर जो है स्नो क्लियरेंस का वर्क भी, चाहे वो लेबर से वो मशीनरी से, वो चलता रहेगा। तो जहाँ तक मैं खुद भी उस रोड पे ट्रैवल करते रहता हूँ, कल भी मैंने ट्रैवल किया, तो मुझे कहीं ये नहीं लगा कि कहीं पर मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं है। बाकी आपका इंफॉर्मेशन भी मैंने लिया उनसे, लेटेस्ट उन्होंने कहा कि लेबर जो है एज इट इज़ जो पहले चल रहा था वो चल रहा है। और विंटर में भी स्नो क्लियरेंस का काम जो है उसमें चलता रहेगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।